हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग। आशा करता हूँ तुम लोग सभी लोग अच्छे हो, हैप्पी हो। तो आज हम लोग एक नया लेक्चर चालू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले तुम लोग को मैं हमेशा की तरफ बोल देता हूँ कि हर टॉपिक हम लोग डिस्कस करूँगा। क्लास 12 से हर फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर टॉपिक डिस्कस करूँगा। हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए जो भी बोलूँगा, जो भी सिखाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना। और एक बार समझ नहीं आए तो बार बार सुनना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी तुम क्लास 12 फिजिक्स समझ पाओगे। ओके, तो लेक्चर चालू करते हैं हम लोग। ये है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसी के अंदर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले हम लोग ने कैपेसिटर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया। कैपेसिटर क्या होता है, कैसे चार्जिंग करता है। तो वो वीडियो सपोज तुम लोग ने देखा नहीं, उस बात कैपेसिटर क्या है उसके बारे में सपोज तुम लोग को पता नहीं है, तो मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम लोग वो सीख लेना। उसके बाद ये वीडियो देख लेना, तो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, capacitors in series. Suppose two capacitors C1 and C2 are connected in series as shown in the diagram. देखो ये C1 and C2 दो कैपेसिटर है, उसको एक सीरीज में कनेक्शन किया, एक के बाद एक कनेक्ट किया। और एक बैटरी है, उसका पोटेंशियल कितना है V के साथ अप्लाइड टू ए पोटेंशियल V फ्रॉम ए बैटरी। तो एक बैटरी है, बैटरी V पोटेंशियल है उसका, और उस V के साथ C1 C2 दोनों कनेक्टेड किया इन सीरीज। ओके, ड्यू टू दिस पोटेंशियल से Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू देम। नाउ चार्ज Q मस्ट फ्लोज थ्रू द ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। देखो V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दे दिया, और ये तो क्या है, कैपेसिटर है, तो चार्ज तो डिपॉजिट होगा ही। सपोज फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसमें Q चार्ज डिपॉजिट हुआ, प्लस Q इस डायरेक्शन में डिपॉजिट हुआ। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल बैलेंस के लिए कितना डिपॉजिट होना पड़ेगा, माइनस Q होगा। और माइनस Q यहां डिपॉजिट हो गया, तो ये तो एक यहां तो कोई कनेक्शन है नहीं। ये दोनों इलेक्ट्रिकल बैलेंस के लिए यहां सपोज माइनस Q आ गया, तो यहां क्या आना पड़ेगा, प्लस Q चार्ज आ जाना पड़ेगा। और प्लस Q चार्ज यहां आ गया C2 में, तो इस डायरेक्शन में क्या आना पड़ेगा, माइनस Q आना पड़ेगा, है कि नहीं। माइनस Q क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि यहां प्लस Q है, और वो अट्रैक्ट करके कितना चार्ज लाएगा, माइनस Q इस डायरेक्शन में लेकर आएगा। ओके, तो इसीलिए जब सीरीज में क्या है कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, तो हर कैपेसिटर में कितना चार्ज होता है, सेम ही चार्ज होता है। और सपोज वो चार्ज Q है तो हर जगह Q होगा, F होगा तो हर जगह F चार्ज होगा। सपोज Z चार्ज होगा तो हर कैपेसिटर में क्या चार्ज होगा, Z चार्ज ही होगा। ओके, सीरीज में ये बात हमेशा याद रखना। टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। देखो यहां तो कैपेसिटर C1 एंड C2 है, ये अलग अलग है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, चार्ज सेम है। तो ये अलग अलग कैपेसिटेंस के वजह से इसका जो पोटेंशियल है ये अलग अलग होगा। सपोज C1 कैपेसिटर का पोटेंशियल V1 है सपोज, और C2 कैपेसिटर का पोटेंशियल सपोज V2 है। तो V1 प्लस V2 जब करेगा तो टोटल बैटरी का जो पोटेंशियल है वो मिल जाएगा। तो क्या होगा, V इज इक्वल V1 प्लस V2। तो दोनों कैपेसिटर का जो इंडिविजुअल जो पोटेंशियल है, C1 के लिए V1 पोटेंशियल है, C2 के लिए V2 पोटेंशियल है, वो दोनों एक साथ जोड़ देने से क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम मिलेगा। और वो क्या है,
V इज इक्वल V1 प्लस V2। ओके, सपोज कुछ समझ नहीं आया तो रिपीट करके सुनना क्या बोल रहा हूं। तो V1 क्या था, C1 कैपेसिटर के लिए था, तो बाय डेफिनेशन V1 इजिकल क्या होगा, एक तो यहां चार्ज कितना है, Q चार्ज है, और डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस क्या है, C1 है। तो चार्ज Q डिवाइडेड बाय C1 करने से क्या मिलेगा, V1। मतलब फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसके लिए पोटेंशियल क्या है, Q डिवाइडेड बाय C1, और सेकेंड जो कैपेसिटर है C2 उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज तो पहले से ही Q है और उसका कैपेसिटेंस क्या है, C2 है, तो Q डिवाइडेड बाय C2 इक्वल क्या होगा, V2। तो हम लोग को V1 एंड V2 दोनों मिल गया, तो हम लोग इसको यहां पुट कर देते हैं, क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2। तो ये दोनों जब ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, नेट पोटेंशियल V मिल गया, V मिल गया ना। तो ये था। तो यहां देखो Q हर जगह कॉमन है, तो हम लोग ने कॉमन ले लिया यहां, तो ऊपर क्या रह गया, 1 हो गया, और ऊपर तो यहां 1 हो गया और उसको नीचे ले गया, क्या हो गया, Q हो गया। तो V बाई क्यू इक्वल क्या मिला, 1/C1 प्लस 1/C2 मिला ना, 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि हम लोग ने Q कॉमन लिया था और उसको बाद में नीचे ले गया राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो एट द एंड क्या मिला, V बाई क्यू इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 मिला। तो सपोज C नेट इज द पूरी होल सिस्टम का कैपेसिटेंस है, तो C नेट क्या होगा, चार्ज Q है डिवाइडेड बाय V C नेट, टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय नेट पोटेंशियल V था, और उसको रिवर्स करने से क्या मिलता है, 1/C नेट इज इक्वल, ये रिवर्स हो गया, क्या होगा, V बाय Q हो गया। इस यहां से आया ये चीज, तो V बाई क्यू इजिकल क्या मिला, 1/C नेट मिला ना। तो 1/C नेट हम लोग यहां पुट कर दिया, क्योंकि क्यों पुट किया, V बाई क्यू वैल्यू मिल गया, V बाई क्यू इजिकल कितना मिला, ये V बाई क्यू इजिकल मिला 1/C नेट, यहां मिला, हाँ, V बाई क्यू इजिकल 1/C नेट। तो 1/C नेट इजिकल क्या हुआ, 1/C1 प्लस 1/C2, ये हो गया ना। तो यही है फाइनल फॉर्मूला। सपोज तुम लोग को कुछ समझ नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करके सुन लेना, ओके। Now, if there are n number of capacitors with capacitance C1, C2, C3, C4, Cn, therefore C net क्या होगा, 1/C net is equal 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/Cn हो गया। तो therefore 1/C net is equal 1/C1 plus 1/C2। तो देखो वो तो कैपेसिटर था सीरीज में था, अभी पैरेलली हम लोग ने ऐड किया, कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलली, ओके। देखो नाउ सपोज 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड पैरेलली विथ अ पोटेंशियल ऑफ बैटरी V पोटेंशियल का बैटरी के साथ, ये क्या था, पहला वाला क्या है, C1 है, सेकेंड वाला C2 है, और थर्ड वाला C3 है, ये तीनों पैरेलली कनेक्ट किया V पोटेंशियल के साथ, ओके। एज कैपेसिटर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटेंस सो नेट चार्ज डेवलप्ड ऑन ईच कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट। तो C1 कैपेसिटर के लिए
सपोज डिपॉजिट हुआ Q1 चार्ज डिपॉजिट हुआ, C2 कैपेसिटर के लिए डिपॉजिट हुआ, सपोज Q2 चार्ज डिपॉजिट हुआ, और C3 कैपेसिटर के लिए कितना चार्ज हुआ, Q3 चार्ज डिपॉजिट हुआ। ओके, क्यों हुआ, क्योंकि हर सभी का कैपेसिटेंस अलग अलग है, इसी वजह से हर कैपेसिटर में अलग अलग चार्ज डिपॉजिट हुआ। नाउ द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तीनों ऐड कर देने से टोटल चार्ज कितना हुआ वही मिल गया, हम लोग को मिल गया ना। और बाय डेफिनेशन Q1 क्या है, VC1 है, Q2 इक्वल क्या है, VC2 है, Q3 इक्वल क्या है, VC3 है। ओके, तो हम लोग को Q1 Q2 का एंड Q3 का वैल्यू मिल गया, तो यहां पुट कर दिया, क्या मिला हमें, VC1 प्लस VC2 प्लस VC3, ये तीनों ऐड करने से क्या मिलेगा हम लोग को, टोटल चार्ज Q मिल गया। तो इसी तरीके से हम लोग को सीरीज में टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकता है। और सपोज कुछ समझ नहीं आया ना मैंने क्या बोला, तो रिपीट करके एक बार फिर से सुन लेना। ओके, तो टोटल चार्ज क्या है, VC1 प्लस VC2 प्लस VC3, टोटल चार्ज मिल गया। सपोज द रिजल्टेंट नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज C नेट, पूरी सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस सपोज C नेट है, तो Q टोटल इक्वल क्या होगा, VC नेट। तो Q टोटल का वैल्यू यहाँ हम लोग को मिल गया, और वो Q टोटल को यहाँ पुट कर दिया, तो VC नेट इक्वल VC1 प्लस VC2 प्लस VC3 मिल गया। ये तीनों को समेशन करने से क्या मिलेगा, हम लोग को Q टोटल मिल गया ना। और देखो यहाँ V कॉमन है, तो V कॉमन होने से V को हटा दिया, तो क्या मिलेगा, C नेट इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 मिल गया। तो पैरेलल जो कैपेसिटर है कनेक्शन, तो उसमें कैपेसिटेंस नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, पहले वाला को C1 प्लस C2 प्लस C3, पूरी तीनों की तीनों समेशन करने से नेट कैपेसिटेंस को सिस्टम का जो नेट कैपेसिटेंस है उसको मिल जाता है। तो उसी हिसाब से इसे करना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ समझ नहीं आया ना, मैं क्या बोला वो एक बार फिर से रिपीट करके सुन लेना। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो अभी हम लोग एक कैपेसिटर में एनर्जी कितना डिपॉजिट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज ए कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सपोज C है, और से Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिलीवर्ड टू द सिस्टम, ये यहाँ Q अमाउंट ऑफ प्लस, देखो ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट में प्लस Q दे दिया, मतलब दूसरा प्लेट में भी माइनस Q चार्ज आ जाएगा। तो अभी यहाँ चार्ज है, मतलब यहाँ एनर्जी है, तो हम लोग अभी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं कितना होता है। देन पोटेंशियल ड्यू टू Q अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल क्या होगा, V इज इक्वल Q डिवाइडेड बाय C। देखो हम लोग ने कैपेसिटर को स्मॉल Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया था, तो उसी के वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, Q डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C। क्यों हुआ, बिकॉज वी नो दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल Q बाय V, तो फिर पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल Q डिवाइडेड बाय C। ओके, तो हम लोग को पोटेंशियल मिल गया। Now as conductor 1 has already have charge Q, so if you add small infinitesimal amount of charge dQ is added to the capacitor, work has to be done। देखो ये जो कैपेसिटर है इसमें पहले से ही Q अमाउंट ऑफ चार्ज था, सपोज इसमें और नेक्स्ट dQ अमाउंट ऑफ चार्ज सपोज मैंने दे दिया,
एक वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ सपोज मैंने फिर से पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये जो पहले जो पॉजिटिव चार्ज था वो नया जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको थोड़ा रिपेल करेगा। इसी के वजह से, इसीलिए क्या होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। वो एनर्जी क्या बोलते हैं? उसको वर्क बोलते हैं। और वो वर्क क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल भी डी क्यू। भी तो पहले से ही कितना पोटेंशियल था और चार्ज कितना ऐड किया, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ऐड किया। और भी का वैल्यू हम लोग को पता है क्या है? क्यू डिवाइडेड बाय सी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल क्या होगा? क्यू डिवाइडेड बाय सी डी क्यू। भी का वैल्यू हम लोग ने यहां पुट किया। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल क्या हुआ? भी का वैल्यू पुट करने के बाद क्यू डिवाइडेड बाय सी होल इनटू डी क्यू। तो डी डब्ल्यू क्या हुआ? क्यू डिवाइडेड बाय सी डी क्यू हुआ। नाउ ऑन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम क्यू इज इक्वल 0 टू कैपिटल क्यू अमाउंट द टोटल वर्क डन। देखो टोटल वर्क डन क्या होगा? डब्ल्यू इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? क्यू डिवाइडेड बाय सी डी क्यू। ये देखो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है? क्यू डिवाइडेड बाय सी डी क्यू। इसको हम लोग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कहां से करूंगा? जीरो चार्ज से लेकर क्यू चार्ज तक, कैपिटल क्यू चार्ज तक। तो 1/c जो है वो तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। तो इसको क्यू डी क्यू को इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और कहां से इंटीग्रेशन किया? क्यू इज इक्वल 0 टू क्यू इज इक्वल कैपिटल क्यू। तो ये पहले क्या बन गया? क्यू स्क्वायर बन गया, जो कैपिटल था क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ये 2 पहले से ही था, और ये नीचे था c, 2c बन गया। और जीरो जो था ना, जीरो के वजह से नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो जीरो हो गया। तो टोटल वर्क या एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर इज इक्वल क्या होगा? क्यू डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c हो गया। देखो तो टोटल वर्क क्या हो गया? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो हम लोग को पता है कि क्यू इज इक्वल सी भी। यहां देखो सी भी, तो ये सी भी का वैल्यू हम लोग ने यहां पुट किया। तो क्या मिलेगा? सी भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो यहां से सी एक चला गया, तो क्या रह गया? डब्ल्यू इज इक्वल सी भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखो बच्चों, ये जो चीज हम लोग ने सिखाया ये बहुत डिफिकल्ट है, आसानी से समझ नहीं आता है। इसलिए बार बार सुनना और देखना ये कितना मजेदार चीज है। सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। बस ध्यान से सुनना, बार बार रिपीट करके सुनना मैं क्या बोल रहा हूं और क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग चालू करूंगा, आशा करता हूं। देखो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का हर टॉपिक डिस्कस करूंगा, हर कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, इसलिए हर चीज पर ध्यान रखना। मैं और कुछ तुम लोग को प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो, मैं तुम लोग को फिर से डिस्कस करके तुम लोग को हेल्प कर दूंगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।